मैं दो मुद्दों पे आप लोगों के माध्यम से चर्चा करूंगा, बात करूंगा। आज राजनीति का दौर शुरू हुआ है जिसमें जो हमारे देश की एक राजनीतिक संस्कृति रही है और एक राजनीति करने का अंदाज़ रहा है जिसके लिए इस देश को जाना जाता था, आज कहीं न कहीं देश के अंदर वो संस्कृति, वो अंदाज़ जो है उसके ऊपर हमला हो रहा है, उसके ऊपर चोट की जा रही है। राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष हैं, कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं, 5वीं बार के सांसद हैं और देश के एक बड़े नेता होने के साथ साथ ऐसे परिवार से संबंध रखते हैं जिस परिवार का इस देश के लिए शहादतों का इतिहास है। आज उनको लेके जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस तरह की बातें की जा रही हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि जानबूझकर, आप इसको थोड़ा सा पीछे जाके देखेंगे तो आपको लगेगा कि एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत, एक सुनियोजित रणनीति के तहत राहुल गांधी को निशाना बनाने की रणनीति के ऊपर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। आप देखिए, पहले एसपीजी की जो सिक्योरिटी थी उसको विड्रॉ किया गया, उसको बदला गया और उसके बाद अब इस तरीके की बातें भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं ताकि उनकी कही बातों से लोग या भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या जिनका एजेंडा गांधी परिवार के खिलाफ रहा है वो लोग प्रवोक हों और प्रवोक होकर इस तरह की, जैसे रवनीत बिट्टू ने कहा कि सबसे बड़े आतंकी हैं। और रवनीत बिट्टू कौन है, उनका इतिहास क्या है, उनकी पृष्ठभूमि क्या है, उसको अगर आप देखेंगे, बेअंत सिंह के पोते हैं, कांग्रेस पार्टी की सरकार में पंजाब के मुख्यमंत्री रहे और आतंकवाद का खुद वो शिकार हुए, शहीद हुए, शहादत दी। कांग्रेस पार्टी के सांसद थे, भाजपा में गए, चुनाव हार गए और चुनाव हारने के बावजूद केंद्रीय मंत्रिपरिषद में उनको शामिल किया गया। और जिस व्यक्ति को चुनाव हारने के बावजूद केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया, वो कह रहा है कि राहुल गांधी देश के सबसे बड़े आतंकी हैं। आप समझ सकते हैं इस चीज को कि चुनाव हारने के बावजूद जिस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी कैबिनेट में शामिल किया, अपनी मंत्रिपरिषद में शामिल किया और वो इस तरह का वक्तव्य दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूं कि इस तरह का काम करने के लिए ही, इस तरह की भाषा बोलने के लिए ही और राहुल गांधी के खिलाफ इस तरह का जहर उगलने के लिए ही उनको चुनाव हारने के बावजूद केंद्र की जो मंत्रिपरिषद है उसमें शामिल किया गया है। एक व्यक्ति कह रहा है कि राहुल गांधी की जीप काट के लाओ, मैं 11 लाख रुपए इनाम दूंगा। एक यूपी का मंत्री कह रहा है कि राहुल गांधी देश के सबसे बड़े आतंकी हैं। और ऐसे कई उदाहरण हैं। एक आपके धर्मशाला में ही एक केंद्र के मंत्री आए 98, वो जो कह के गए, आप लोगों के समक्ष ही कहा उन्होंने। तो एक ऐसी रणनीति के ऊपर काम किया जा रहा है कि पहले एसपीजी की सिक्योरिटी विड्रॉ की जाती है, उसको बदला जाता है, उसके बाद इस तरह के बयान दिलाए जाते हैं कि राहुल गांधी के प्रति लोग, या जो राहुल गांधी और गांधी परिवार के खिलाफ जिनका एजेंडा है, और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं, प्रवोक हों और हिंसात्मक कार्रवाई जो है वो राहुल गांधी और गांधी परिवार के खिलाफ जो है उसको अंजाम दें। इस रणनीति के तहत जो है भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप जो है काम कर रही है। और दुर्भाग्यपूर्ण सबसे ज़्यादा तब हो जाता है जब केंद्र का एक मंत्री इस तरह की बात करता है, इस तरह के वक्तव्य देता है कि नफरत जिसमें हो, जिसमें घृणा हो, जिसमें द्वेष हो, जिसमें नेता प्रतिपक्ष को, देखिए क्या समय आ गया हिंदुस्तान की राजनीति में। अब राहुल गांधी कोई साधारण नेता, कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं है, वो देश की संसद के अंदर, देश के अंदर नेता प्रतिपक्ष हैं।
आप तो नेता प्रतिपक्ष की बात सुनने की बजाय, नेता प्रतिपक्ष के सवालों का जवाब देने की बजाय, उनकी बात को तवज्जो देने की बजाय, उनकी बात को अधिमान देने की बजाय आप राहुल गांधी को शत्रु समझ रहे हैं और शत्रु समझकर उनको पॉलिटिकली, और मैं समझता हूं कि जो रणनीति चल रही है उसके तहत फिजिकली भी एलिमिनेट करने के षड्यंत्र आप रच रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य जो है, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है उसका और क्या हो सकता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि एक सोचे समझे षड्यंत्र के तहत, एक सोची समझी रणनीति के तहत राहुल गांधी के खिलाफ, गांधी परिवार के खिलाफ इस तरह के जो वक्तव्य हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्र के मंत्री जो हैं वो देने का जो काम है उसको अंजाम